हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी पूरी की पूरी साइंस की वन शॉर्ट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 को पूरा का पूरा कवर कर चुके थे। नाउ द टुडे सेशन ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्या है, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। हाँ जी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं व्हाट इज एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर, जो कि हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक लाइन दे रखी है, सोर इन टेस्ट, जनरली खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड, जो कि लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बात करते हैं बेसिस की। बीटर इन टेस्ट, खाने में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। एंड सोप इन टच, टच करने पर स्लिपरी अपीयरेंस देखने को मिलती है, स्लिपरी टेक्सचर देखने को मिलता है। एंड रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू द ब्लू, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमने कुछ बेसिक पढ़ लिया, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। नाउ द टर्म इज इंडिकेटर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are those substance that indicate the acidic and the basic nature of that substance. कोई भी सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग सब्सटेंस का यूज करते हैं जो कि इंडिकेट करता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, इंडिकेटर्स। दे कंटेन इधर भी, वो कितनी तरह के हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज नेचुरल देखने को मिलते हैं। ऑब्टेन्ड वाया नेचुरल सोर्सेज, हमें नेचुरल सोर्सेज से देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके ऊपर कोई कपड़ों पर दाग लग जाता है, करी गिर जाती है, ठीक है, कोई भी हम लोग सब्जी खाते हैं, वो गिर जाती है बाय चांस कपड़ों के ऊपर, तो कैसा कलर आता है, वो येलो कलर का स्टेन देती है। इन केस जब आपकी मदर उसको धोने के लिए जाती है तो वो क्या डालती है, ऊपर से सोप या फिर डिटर्जेंट, जिसका कैसा नेचर है, बेसिक। दे विल चेंज देयर कलर, ठीक है, वो अपने कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इट मीन्स टर्मरिक इंडिकेटर, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, इंडिकेट। जो डिटर्जेंट आपने अप्लाई करा है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। कैसा है, बेसिक। ये क्या आ गया हमारा, लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर पेटल्स ऑफ द हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड द जेरेनियम। तो ये क्या है, हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है। रिपीट करूंगी, टर्मरिक, लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर पेटल्स ऑफ द हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड द जेरेनियम। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्फैक्टरी, एज अ नेम इंडिकेट, जिसको हम स्मेल करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देयर ओडोर एंड द स्मेल चेंजेस इन द एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडिया, ठीक है, जिसकी ओडोर या फिर स्मेल एसिडिक मीडियम में कुछ और होती है और बेसिक में कुछ और होती है। फॉर एन एग्जांपल, वनीला, क्लोव, अनियन। वनीला, जैसे कि हम वनीला आइसक्रीम खाते हैं, वनीला फ्लेवर होता है। क्लोव, लौंग एंड अनियन। अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब। Generally, these type of indicators are synthesized in our chemistry lab. For an example, methyl orange and phenolphthalein. तो आपको कुछ इनके एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए, लाइक सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की, ठीक है। हमने इंडिकेटर्स देख लिया, एक साथ सभी को कवर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्या लिया, लिटमस पेपर लिया, और इस बार कैसा था, रेड लिटमस पेपर था। रेड के साथ एसिड में नो चेंज, बट हाँ जी सॉरी, बेस के साथ क्या करेगा, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर है,
एसिड के साथ यहाँ पर नो चेंज, क्योंकि ब्लू जो है ये क्या है, ब्लू सॉरी किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड में, और इसके साथ क्या देगा, नो चेंज। टर्मरिक, टर्मरिक एसिड के साथ कैसा कलर देगा, एसिड के साथ टर्मरिक चेंज नहीं होता है, और जबकि बेस के साथ कैसा कलर देता है, रेड ब्राउन, बेस के साथ कैसा देता है, रेड ब्राउन। रेड कैबेज, हाँ जी यहाँ पर करेंगे, कैसा देगा, रेड पिंक, एसिड के साथ कैसा देगा, रेड पिंक, और बेस के साथ कैसा देगा, ग्रीन येलो, कैसा देगा, ग्रीन येलो। ठीक है, अनियन, देखिए अनियन एसिड में नो चेंज, ठीक है, एसिड के साथ क्या देगा, नो चेंज। क्लियर है सभी को। और अगर हम बात करते हैं वनीला, नो चेंज, इट मीन्स नो स्मेल, नो स्मेल, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, फिनोप्थिलीन हमारा कैसा रहेगा, एसिड के साथ कलरलेस, और बेस के साथ कैसा देगा, पिंक। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज कैसा देगा हमारा, रेड, और यहां पर कैसा देगा, येलो। इट मीन्स जो अनियन और वेनिला है वो आपके क्या करते हैं, स्मेल को वैनिश कर देते हैं, किसके साथ, बेस के साथ। यहाँ पर क्या होती है, आपकी स्मेल जो होती है वो वैनिश हो जाती है, और यहाँ पर कैसी रहती है, ठीक है, परसिस्ट करती है, स्मेल क्या करती है, परसिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या करती है, परसिस्ट करती है, और यहाँ पर क्या होती है, स्मेल वैनिश हो जाती है। ये चार्ट आपको एज इट इज देखना है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ठीक है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, और ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी के साथ हमें कलर के बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा लिटमस के बारे में जान लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन, नेचुरल कैसा कलर होता है लिटमस का, पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट के अंदर, डिराइव्ड फ्रॉम द लाइकेन्स, कहां से डिराइव किए जाते हैं, लाइकेन से, एंड इट इज यूज्ड एज ए एसिड बेस इंडिकेटर। हाँ जी, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या होता है। लाइकेन को हमें लेना है, मैडम लाइकेन क्या होता है, बेसिकली लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस। ठीक है, ये किस किस के बीच में है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये आपका बीच में है किस किस के, फंगस के बीच में है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाइकेन, क्या पढ़ रहे थे, लाइकेन। मैं लाइकेन के बारे में बता रही थी। लाइकेन क्या है, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा। एल्गा और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से हमारा क्या बनता है, लाइकेन बनता है। हमें क्या लेनी है, लाइकेन को एक जगह से ले लेना है, उसको क्रश करना, उसकी मतलब स्लरी बनाना, स्लरी करने के बाद उसको सुखाना, सुखाने के बाद जो हमारा बनता है ना, वो एक पर्पल कलर की डाई बनती है। ठीक है, वही क्या करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, हमें सोल्ट देखने को मिलता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। सो हम लोग क्या करवा रहे हैं, अब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवा रहे हैं। देखना यहाँ पर क्या है, एसिड, हमने क्या करवाई इसकी रिएक्शन, एसिड हमने क्या ले लिया, सपोज एन एग्जांपल HCl, मेटल क्या लिया, जिंक। जिंक की रिएक्शन हमने इसके साथ करवाई, क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, प्लस में क्या करवा दी, H2 गैस क्या हो गई, रिलीज करवा दी। इट मीन्स दैट अपॉन रिएक्शन विद द मेटल द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड गेट डिस्प्लेस्ड बाय अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर द कंपाउंड नोन एज सोल्ट। यानी कि एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और एक हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस रिएक्शन को तो स्टार मार्क कर लीजिए, CBSE फेवरेट रिएक्शन है ये तो। ठीक है, CBSE की फेवरेट रिएक्शन है। हमने क्या लिया, बेस लिया है। बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाइए, जिंक के साथ। किसके साथ करवाइए, जिंक के साथ। क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट हमारा बन गया है, सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला याद करेंगे, Na2
ZnO2, यहाँ पर Na2ZnO2 प्लस में H2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवाइए, जिंक क्लोराइड प्लस में H2। मैग्नीशियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाइए, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में H2। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाने पर क्या मिलता है, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब की बार हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाँ जी, देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एसिड है, इसकी रिएक्शन के साथ करवाइए, मेटल कार्बोनेट के साथ करवाइए या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाइए। क्या क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, H2O मिलेगा और क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। इस बार हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट में से हम क्या निकाल रहे हैं, CO2। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। क्या बना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बना, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, Na2, CO2 बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया, वाटर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बनेगा, सॉरी यहाँ पर गलत बना दिया इन्होंने, क्या बनेगा ये, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो बात आपको ध्यान रखनी है, Na2SO4 प्लस में CO2 प्लस में वाटर, ये आपका बनेगा। अगर आप ये रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हो, ठीक है, सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट आपका गलत बना रखा है, यहाँ पर तो क्या बनेगा आपका NaHSO4, यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर इन्होंने सही बना हुआ है NaCl प्लस में CO2 प्लस में वाटर। चाहे मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एक क्या बनेगा, सोल्ट, एक क्या बनेगा, वाटर, और साथ में क्या बनेगी, CO2 गैस। ठीक है, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल्स, एसिड एंड बेसिस। अगर हम एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एन एसिड नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अ बेस एंड वाइस वर्सा। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस में वाटर। जैसे कि देखिए, ये क्या है, एसिड प्लस में बेस, सोल्ट प्लस में वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaOH, ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है एसिड, क्या बना दिया, NaCl प्लस में H2O। यहाँ पर क्या है, HCl, और ये क्या है हमारा बेस। अब कहोगे मैडम आपको कैसे पता चल रहा है बेस है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CaOH का होल ट्वाइस, पानी में जाने पर OH नेगेटिव आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, सोल्ट प्लस में वाटर। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली। फर्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी थी, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी थी, एसिड और बेस की रिएक्शन, और ये कौन सी थी, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द मेटल ऑक्साइड। अब की बार हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। ये क्या है हमारे पास, एसिड, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड, ये क्या है, एसिड की रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस में वाटर, क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, द प्रोड्यूस्ड कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन इन कलर, दिस कलरेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब की बार पहले सोल्यूशन हमारे पास कैसा था, ब्लैक, कैसा था, ब्लैक। अब की बार कैसा बन गया, ये वाला कैसा बन गया कलर, ब्लू ग्रीन कलर हो गया, कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन कलर हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कलर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर कहीं पर एनसीईआरटी में कलर का जिक्र कर रखा है तो हमें उनका कलर पता होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब की बार हम बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये बेस है, ये भी क्या है, बेस है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, सोल्ट प्लस में वाटर, सोल्ट प्लस में वाटर। ये तो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ के आए थे। जब हम
किसको, लाइम वाटर को अपनी दीवारों के ऊपर क्या कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन, मार्बल, एगशेल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर 5 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन विद एसिड विद मेटल्स। तो स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का हमने बहुत क्रूशियल पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेसिस। वो पूछते हैं कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है। हाँ जी, बात कर लेते हैं। ऑल एसिड हैव अ पॉजिटिवली चार्ज H पॉजिटिव आयन, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल HCl, फॉर एन एग्जांपल H2SO4, फॉर एन एग्जांपल HNO3, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड है, इन सब में क्या है, H पॉजिटिव कॉमन आयन है। एसिड में क्या कॉमन आयन है, H पॉजिटिव, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, और ये क्या है हमारे नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं तो क्या बनेगा, ऐसे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इनको ब्रेक कर दूं तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। यही बात ऊपर दे रखी है। Since the H positive ion is common in all acid and imparts the acidic nature, कोई भी एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि वो एसिड पानी में जाने पर H पॉजिटिव आयन क्या करता है, रिलीज करता है। सिमिलरली OH नेगेटिव आयन कॉमन इन ऑल बेसिस। फॉर एन एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, फॉर एन एग्जांपल NaOH, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास पानी में जाने पर OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमने कॉमन पढ़ लिया। What happens to the acid and bases in water solution? अगर हम किसी एसिड या बेस को पानी में डाल दें तो क्या होता है, एसिड produces H positive ion only in water solution, cannot exist alone, thus it is always written as H positive and H3O positive। देखिए ये मेरे पास क्या था, एक एसिड था, पानी में गया तो किस में टूट गया, देखिए HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव दे दिया और साथ में क्या दिया, Cl नेगेटिव दे दिया। इसने पानी के साथ जुड़कर क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव बना दिया। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनियम आयन। क्या बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। लाइकवाइज बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH। एसिड H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, बेसिस OH नेगेटिव। ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, अंडरलाइन करेंगे। ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, द सोल्यूबल वंस आर नोन एज एल्कली। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज एल्कली, व्हाट आर एल्कली। दोज बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज, ठीक है। ऑलवेज द एसिड और बेस इज एडेड टू द वाटर, नेवर अदर वे राउंड। वो कहता है कि हमेशा पानी के अंदर एसिड या बेस को मिलाया जाता है, ना कि एसिड के अंदर पानी। पानी के अंदर किसको डालते हैं, हम हमेशा एसिड या फिर बेस को डालते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, पानी के अंदर डालेंगे एसिड या बेस। ऐसा क्यों, द एडिशन शुड ऑलवेज बी स्लो, हमेशा बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें ऐड करना है। विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग, और कंटिन्यूसली उसको क्या करना है, स्टर करना है। एंड अवॉइड द कोरोजन एंड हीट जनरेटेड फ्रॉम द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एक ऐसी रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डाल सकते, हम हमेशा पानी के अंदर एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी के अंदर एसिड डालेंगे। तो ये बात आपको दे रखी है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आ जाता, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। वैसे मैंने बता दिया आपको, इसको हमें पढ़ना है। आ जाइए, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब बात ये आती है कि कोई भी एसिड कितना एसिडिक है और कोई भी बेस कितना बेसिक है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। pH स्केल इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।
जनरली बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम pH स्केल का यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और भी मेथड होते हैं। pH, P का मतलब होता है पावर या पोटेंस, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल या पावर को ही क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं, ठीक है। P जर्मन स्टैंड फॉर पोटेंस विच मीन्स द पावर। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर द pH कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको pH स्केल दिखा देती हूँ। देखिए हमारी pH की रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। 0 से लेकर 6 तक हमारे कैसा नेचर शो करते हैं, एसिडिक शो करते हैं। और 8 से लेकर 14 तक कैसा शो करते हैं, एल्कलाइन शो करते हैं। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन, 7 से ज्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन होगी उतना ही pH क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। H पॉजिटिव आयन, जितना कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, यानी जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी pH कम होगी ना, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वाले, ठीक है। यहाँ पर क्या होते रहते हैं, वीक एसिड आते रहते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पर कैसे होंगे, वीक बेस। समझ में आ रही है बात, हाँ जी। The strength of acid and bases are directly proportional to the number of H positive and OH negative ion. ये बात मैंने आपको बताई, H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होंगे pH क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है, मिक्सचर है किसका, सेवरल इंडिकेटर का, विच शो द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। हमारे पास क्या होती है, बेसिकली एक स्ट्रिप सी होती है जिसमें अलग अलग pH के लिए अलग अलग कलर दे रखे होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर पे दे भी रखी होगी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये दिखा रखे हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हाँ जी, देखिए ये दिखा रखिए। हमें इसको लर्न करने की ट्रिक हमारे पास होनी चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप ऐसे याद करिए, हाँ जी, आप इसको ऐसे याद करिए, विबग्योर से, उल्टा विबग्योर याद कीजिए। विबग्योर ऐसे याद करवाया था हमने, ठीक है। उल्टा याद कीजिए, देखिए विबग्योर जितना ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होगा, जैसे कि ये वॉयलेट कलर है, ये भी वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, लाइट ब्लू कलर है, ऐसे है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी लाइट ग्रीन कलर है, और भी लाइट ग्रीन कलर है, येलो है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ऑरेंज आ गया, रेड आ गया, ये रेड की वर्जन है। रेड और ऑरेंज, इट मींस दैट प्रॉपर रेड आ रहा है, इसका मतलब हाईली एसिडिक है। रेड के आपको कुछ शेड्स दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज के बीच में, इसका मतलब लेस एसिडिक है, ठीक है। और आपका ग्रीनिश कलर आ रहा है तो इसका मतलब कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। और आपका ये बिल्कुल हाईएस्ट बेस है तो इसका मतलब वॉयलेट कलर है, कैसा है, वॉयलेट कलर है। तो आप इसको ऐसे उल्टा याद कीजिए, रिवर्स ऑर्डर में याद कीजिए विबग्योर से, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपकी एनसीईआरटी में पीएच दे रखी है जिनको हमें एज इट इज लर्न करना है, और वो पीएच कौन कौन सी है हमारी, देखिए पीएच 1.2 ये हमारी किसकी होती है, गैस्ट्रिक जूस की होती है। किसकी होती है, गैस्ट्रिक जूस हमारा कौन होता है यहाँ पर, HCl मीडियम यहाँ पर होता है हमारा, ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है। लेमन जूस, ठीक है, कितनी होती है, 2.2 होती है। वाटर एंड ब्लड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, वाटर एंड ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी क्वेश्चन आया हुआ, कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, ये भी आपको लर्न करनी है, ठीक है, ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी है।
आइए चलते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी पीएच का क्या रोल है हमारे आम जीवन के अंदर, पीएच कैसे रोल प्ले करती है, आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ जी देखिए, ठीक है, हम पीएच की रेंज की बात कर लेते हैं पहले। तो 7 से अगर 7.8 के बीच में है तो ये वर्किंग रेंज होती है ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी 7 से लेकर 7.8 पीएच पे वर्क करती है। अगर स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर 1.5 से लेकर 3.5 आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिड की रेंज की पीएच कितनी होती है, 5.6 होती है। कितनी होती है, 5.6। टूथ डिके, हमारी टूथ में जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, जो कैविटीज हो जाती हैं, वो कितनी होती है हमारी, 5.5। सोयल की पीएच कितनी होती है हमारी, 6.1 से लेकर 7 तक। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में आपको बता दिया। एंटासिड्स क्या होते हैं, गिवन टू द न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। जब आपको खाने के बाद इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी क्रिएट होती है जो आपकी बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, ठीक है, हम लोग इनो लेते हैं, ठीक है, रेंटेक की दवाई लेते हैं। क्या है ये, बेसिकली दीज आर द एंटासिड्स। पेट में जो हमारी एसिडिटी बढ़ गई है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ कॉजेज द टूथ डिके। हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कब होते हैं, हमारे टूथ डिके को कॉज करते हैं। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग द एसिड बाय ब्रेकिंग डाउन द लेफ्ट ओवर शुगर एंड द फूड पार्टिकल्स। जैसे होता क्या है, आप लोग रात को मीठा खाते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको स्प्लिट नहीं करते, मतलब कुरला नहीं करते हो, गार्गल नहीं करते हो, तो आप बाय चांस ऐसे सो गए तो जितने भी हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो हमारे माउथ के अंदर क्या करते हैं, जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस हमारे दांतों के आसपास चिपक जाते हैं, वो उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनको तोड़ते तोड़ते हमारे दांतों में भी कैविटी होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो पीएच को कम ना करे, माउथ में एसिडिटी ना करे। ठीक है, हाँ जी। इट करोड्स द एनिमल, ये हमारे एनिमल को क्या करते हैं, करोड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला आ सकता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारे टिथ के ऊपर जो येलो कलर की लेयर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। टूथपेस्ट कैसे होती है, हमारी बेसिक नेचर की होती है, जो कि किस में प्रिवेंट करती है, डीके को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। सेल्फ डिफेंस इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, लीफ स्टिंग इज पेनफुल बिकॉज ऑफ द मिथेनोइक एसिड सिक्रीशन, इट कैन बी रिलीव्ड बाय रबिंग द लीव्स ऑफ द डॉग प्लांट। हाँ जी, कई बार क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी ऐसे पेड़ पौधे को टच कर लेते हैं जो कि जिसकी जो स्टिंग होती है बिल्कुल चुभने जैसी होती है उसकी लीफ। ठीक है, वो पेनफुल होती है बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड का नाम पूछ लेते हैं, कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। कमेंट सेक्शन में मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखना आप लोग। मिथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HCOOH। और कॉमन नाम बताइए, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हाँ जी। हम कैसे इसको रिलीफ मिल सकता है, अगर हम लोग डॉग प्लांट वहां पर रगड़ ले तो, डॉग प्लांट। बी स्टिंग, अगर आपको कभी मधुमक्खी ने काट लिया तो हम क्या क्या करते हैं, इसके लिए बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, रिलीविंग दिस पेन। ठीक है, बेसिकली जो भी हमारी मधुमक्खी होती है वो एसिड रिलीज करती है, जिसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, बेस अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं बचपन में छोटी सी तो हमारी मम्मी क्या करती थी, बेटा लोहा रगड़ ले। लोहा क्या है, मेटल है, और मेटल कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया जहां पर हमने पढ़ा एसिड बेसिस के बारे में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, सोल्ट। क्या बोलते हैं, सोल्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट। ठीक है, आइए सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ आपके लिए पिक्चर्स भी लेके आई हुई हूँ। ये हमारा सॉल्ट है ना, टेबल सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारा टेबल सॉल्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। सॉल्ट में बी डिफाइंड एज अ आयनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
सॉल्ट क्या है? दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। कैसे बनते हैं? जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस में वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस में वाटर। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे है ये? न्यूट्रल है। क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, किसके? आयंस की। प्रॉपर अरेंजमेंट होती है किसकी? आयंस की। बेसिकली हमारे सॉल्ट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो अमोर्फस सॉल्ट और एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अमोर्फस का मतलब होता है जहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट होती है आयंस की, उसको बोलते हैं अमोर्फस। जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। Salt solution and their molten state conduct electricity. जनरली सॉल्ट सोल्यूशन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और उनकी मोल्टन स्टेट भी। फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं। सॉल्ट हैविंग अ कॉमन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। आइए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ क्लोराइड फैमिली, किसकी बात कर रही हूँ? क्लोराइड फैमिली। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? कैटायन। और ये क्या है? एनायन। ठीक है। तो ये क्या है? सोडियम फैमिली। देखिए क्लोराइड फैमिली में एनायन क्या है? कॉमन है। सोडियम फैमिली के अंदर कैटायन क्या है? कॉमन है। सल्फेट फैमिली में देखिए ये एनायन सब में कॉमन आ रहा है। देखिए एनायन सब में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। आइए कुछ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की कंपोजिशन की तो इसकी पीएच कितनी रहती है? 7 रहती है। कब रहती है? 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग ही क्या हो? बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो पीएच कितनी रहेगी? 7। न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो पीएच कैसी रहेगी हमारी सॉल्ट की? लेस देन 7। कैसी रहेगी? लेस देन 7। और सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारी कैसी रहेगी? बेसिक। कैसी रहेगी? बेसिक। ठीक है। तो सॉल्ट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सी वाटर, ठीक है, कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सॉल्ट विद द सोडियम क्लोराइड बीइंग अ प्राइमरी कंपोनेंट। हमारे पास क्या है? समुद्री पानी है, पानी है समुद्र का। ठीक है। उसके अंदर बहुत तरह के सॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, बट एक प्राइमरी सॉल्ट हमें देखने को मिलता है और वो क्या है? हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl। सोडियम क्लोराइड is extracted from the mixture of dissolved salt present in the sea water. Across the globe, there deposited solid salt is known as rock salt, which is typically appear brown due to the impurities. हाँ जी, हम लोग क्या कर सकते हैं? सी वाटर को जनरली हम लोग ऐसे बेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लो ये हमारा क्या है? सी वाटर है। ठीक है। हमने ऐसे बेडिंग कर दी ऐसे, तो वाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ऐसे सॉल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सॉल्ट। ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसको? सोडियम सॉल्ट को। ठीक है। अगर यही सॉल्ट आपका ऐसे सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। और जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो? काला नमक। क्या बोलते हो? काला नमक। कैसा अपीयरेंस होता है इसका? ब्राउन, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, बिकॉज अभी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इम्प्योरिटीज है। रॉक सॉल्ट बेड वर क्रिएटेड फ्रॉम द इवेपोरेशन। देखो हमने क्या बना दिया? ये रॉक सॉल्ट का बेड बना दिया। ठीक है। ऐसे इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये सब जगह रॉक सॉल्ट है। इवेपोरेशन ऑफ द इवेपोरेशन माइंड यूजिंग द मेथड सिमिलर टू द कोल एक्सट्रैक्शन। जैसे हम लोग कोल का, तार का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसी तरीके से हम क्या करते हैं? NaCl का भी क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल। अब ये हमारा क्या है? क्रूशियल रॉ मटेरियल है फॉर द वेरियस अदर इंपॉर्टेंट केमिकल। हमें NaCl का प्राइमरी जो है वो हमारा क्या है? प्राइमरी मटेरियल है, प्राइमरी सब्सटेंस है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आइए देखते हैं। और हमारे सॉल्ट कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये देखिए ये हमें क्या बनाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो आपको क्या लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए? ये हमें क्या लेना है? एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर।
ठीक है, ये हमें क्या लेना है, हमने एक क्या ले लिया, ऐसे ग्लास का जार ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास का जार, ये देख रहे हो आप, ये ग्लास का जार ले लिया। अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl, इसका मतलब क्या डाल दिया, ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl हमने डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, दो रोड लगानी है, एक रोड ये रही और एक रोड ये रही हमारी, ठीक है, एक ये वाली रोड है, एक ये वाली रोड, और ये बीच में क्या है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और हमें इसको किससे कनेक्ट करना है, एक बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये क्या है आपका एनोड और ये क्या है आपका कैथोड, ठीक है। हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, NaCl डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये NaCl अपने आयंस में टूट जाएगा, टूट जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, एनोड के पास। ये पॉजिटिव है तो ये किसके पास जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो ये इसके पास जाएगा, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड वाया अ ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl डिकम्पोजेस टू फॉर्म द NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। NaCl को कहाँ डाला हमने, पानी में, और क्या बन गया हमारा NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। अब बात ये आती है कि कैसे बना, एनोड पर याद रखनी है, क्या बनी, Cl2। जनरली हमारे जो एनोड होते हैं वहां पर क्या बनते हैं, हमारे जनरली नॉन मेटल्स बनते हैं, ठीक है। और हमारे कैथोड पर क्या बना, H2, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। NaOH कहां पर बना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, NaOH कहां पर बना, नियर द कैथोड, कहां पर बना, नियर द कैथोड बना, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बना रखा है, यहाँ पर कौन आता है हमारा, यहाँ पर हमारी क्लोरीन आती है, कौन आती है, क्लोरीन हमारी यहाँ पर क्या करती है, गैस बन जाती है, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पर जाती है तो ये यहाँ पर ऐसे जाती है, ठीक है। ये क्लोरीन होती है, अगर हम लोग दो लेंगे तो ये दो लेगी और ये लेगी। ये कहाँ पर चल रहा है आपका, एट एनोड, कहाँ पर चल रहा है, एनोड। और एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करते हैं एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ये क्या है हमारी, ठीक है, कौन सी गैस बनती है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बना देता है, H। अगर दो होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बन जाएगी हमारी, H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए। और कैथोड पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। और ये कहां पर बनता है, ये बनता है नियर द कैथोड, नियर द कैथोड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नियर द कैथोड बनता है। अब इनके क्वेश्चन कहां से आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का क्या यूज है, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। जो आपके घरों में पानी के अंदर छिड़काव करने वाले आते हैं ना, ये उसके अंदर यूज करते हैं। स्विमिंग पूल्स में भी, क्योंकि ये जर्म्स को मारने का काम करती है। जो स्विमिंग पूल्स में होते हैं जहां पर आप नहाने के लिए जाते हैं, स्विमिंग पूल्स पानी के अंदर, ठीक है, वाटर पार्क के अंदर जाते हैं, वहां पर इनकी गोलियां पीवीसी के अंदर डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर, पेस्टिसाइड के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, फ्यूल का काम करती है। मार्गेराइन, ठीक है, मार्गेराइन, अमोनिया फर्टिलाइजेशन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनिया में भी क्या करती है, हमें बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। यूजेस ऑफ NaOH, NaOH का कहाँ यूज है, डिसग्रीजिंग द मेटल्स, मेटल को डिग्रीज करने में। सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर, पेपर मेकिंग के अंदर और आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है, भले ही वो छोटे से पैराग्राफ में दे रखे हैं, बट हमें पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इनका फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्शन ऑफ ए क्लोरीन गैस ऑन ए ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये क्या है, ड्राई स्लेक्ड लाइम,
ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस डाल देते हैं, तो क्या बनती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में H2O हमारा क्या होता है, बन जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी आप ब्लीच करवाते हो, रंगवाते हो लिनन के अंदर, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर, वुड पल्प के अंदर, लॉन्ड्री के अंदर इसका यूज किया। बार कपड़ों के ऊपर दाग गिर गया तो हम कहते हैं ना कि इसकी ब्लीचिंग करवा लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द वेरियस इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अ जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर। आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसी पिक लगाई हुई है ये वाली, आप देख सकते हैं। तो हमने दो पढ़ लिए। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, NaOH की फॉर्मेशन पढ़ी। सेकंड हमने क्या पढ़ा, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन पढ़ी। रिएजेंट आपको ये पता होना चाहिए हम लोग क्या ले रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको तो हम बहुत घर पे भी यूज करते हैं। इट्स कॉमन नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग रिएक्शन। हाँ जी, मैं बहुत बार कहती हूँ स्टूडेंट को और फिर कह रही हूँ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हम NaCl की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ, प्लस में CO2 के साथ, प्लस में अमोनिया के साथ, इनके साथ क्या करवा रहे हैं, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, NaHCO3 देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है इसका प्रोडक्ट, अमोनियम क्लोराइड। कौन क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। इट इज अ बेसिक सोल्ट एंड नॉन करोसिव इन नेचर। ऐसा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कुकिंग। ठीक है, आपकी मम्मी छोले बनाती है या फिर राजमा बनाती है, तो उसको उबालते वक्त हम क्या डालते हैं, छोटा सा, थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा, या फिर जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, मीठा सोडा डाल देती है। द फ्लोइंग रिएक्शन अकर, ठीक है। जैसे हम उससे करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, वो Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 के अंदर टूट जाता है, जैसे उसको गर्म करते हैं, ठीक है। अब वो जैसे ही गैस प्रोड्यूस हुई है, द CO2 प्रोड्यूस ऑन हीटिंग इज यूज्ड टू मेक द ब्रेड एंड केक फ्लफी। जो भी आप क्या खाते हैं, ये जितने भी आप ब्रेड खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, जो ये फ्लफीनेस आती है वो किसकी वजह से आती है, सोडियम, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालने पर, ठीक है। वो केक जब हम बनाते हैं ना, तो दिखाती है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालो, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, गर्म होने पर CO2 गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा केक कैसा बनता है, फ्लफी बनता है। कैसा बनता है, फ्लफी बनता है। इट इज एन, ये कैसा है, एंटासिड का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, CO2 गैस। इट इज मिक्स्ड विद द माइल्ड एडिबल एसिड। अगर हम इसको किसके साथ कर दें, टार्टरिक एसिड के साथ कंबाइन कर दें, तो हमारा किसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास बेकिंग पाउडर बन जाएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। अगर बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा हम लोग क्या डाल दें, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड डाल दे, तो क्या बन जाता है, हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। तो स्टूडेंट्स होपफुली क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या हो गया, ये हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने वॉशिंग सोडा दिखा रखा है ना, ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो बेसिक सोल्ट एंड ऑब्टेन्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट के ऊपर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के डाल देते हैं, ठीक है, बीच में ये एक यूनिट है Na2CO3, इसके ऊपर ऐसे 10 पानी के मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने घेर रखा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कहाँ पर यूज होता है, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, ठीक है। Na2B4O7, ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। इनके इंपॉर्टेंट, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके यूजेस है, यूजेस से क्वेश्चन आएंगे भाई। एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस के अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। आइए पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल सोल्ट के ऊपर कितने पानी के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। देखिए, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट।
फॉर एन एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, क्या नाम है इसका, नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ब्लू विट्रोल, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रोल, ठीक है। दो द कॉपर सल्फेट अपीयर्स अ ड्राई, पहले कैसे दिखता है ये ड्राई, कैसा दिखता है, ड्राई। इट कंटेन्स अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू विच द क्रिस्टल अपीयर द ब्लू। देखिए अपना कॉपर सल्फेट जब ड्राई होता है तो उसका कोई रंग नहीं होता, बट जब उसके साथ पानी के मोलिक्यूल अटैच होते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, इम्पार्ट कलर। अब कोई पूछे मैडम इसका यूज क्या है, वाटर ऑफ फ्री क्रिस्टलाइजेशन का यूज ये है कि वो किसी भी सोल्ट को कलर देता है, क्या देता है, कलर देता है, ठीक है। अपॉन हीटिंग द क्रिस्टल लूजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम द व्हाइट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, तो वो किस में टूटेगा, कॉपर सल्फेट में टूटेगा। और इसका पहला कलर कैसा था यहाँ पर, ब्लू, और अब की बार कैसा कलर होगा इसका, व्हाइट, कैसा कलर होगा इसका, व्हाइट। समझ में आ रही है बात, तो इसका ये मतलब है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या नाम है इसका, पीओपी। ये तो आप अपने घरों में करवाते हो ना पीओपी। ये क्या फॉर्मूला है इसका, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O, इसका क्या फॉर्मूला है देखो। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, ये क्या है, वाटर की यूनिट है, यहां पर भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, और यहां पर भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। यानी कि एक पानी की यूनिट ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट को घेरा हुआ है या फिर उनके साथ कंबाइन है, इसलिए इसका क्या फॉर्मूला पड़ा, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O के रिएक्शन अगर हम लोग 1.5H2O के साथ करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम, क्या बन जाता है, जिप्सम। इनका नेम आपको याद होना चाहिए, ऑन जिप्सम at 373 Kelvin loses the water and become the calcium sulfate hemihydrate, ये रिवर्सिबल भी है रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है, और पीओपी के साथ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम, ठीक है। 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कैल्शियम शेयर द 1 यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, इसका ये मतलब है, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉयज, पीओपी का यूज कहां पर होता है, टॉयज बनाने में। फॉर मेकिंग डेकोरेशन मटेरियल, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। देखिए ये हमने क्या बना रखी है, गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है, किसका यूज किया हुआ है, पीओपी का। ये हमारा स्टेच्यू आप देख रहे हैं, किसका यूज किया हुआ है, पीओपी का। ये आप एक पिलर देख रहे हैं, किसका यूज किया हुआ है, पीओपी का, ठीक है। तो ये सब क्या है, पीओपी के यूजेस हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको काफी सारा बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया है, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैं यहाँ पर लेकर आई हुई हूँ। आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो को ओपन करना है और अपने नोट्स को खोलना है। लाइन बाय लाइन अपने नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए और इस वीडियो को देखिए। होपफुली आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे और एक आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी रिवीजन में बूस्ट का काम करेगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।